Hello dear students of class 11th, welcome to all of you. Today in this lecture we will discuss about the motion under the gravity. What is meant by the motion under the gravity? Suppose a body is moving vertically upward or downward under the gravitational field of the earth, then the body will feel a acceleration due to gravity of small g and its value is approximately 9.8 meter per second square near the earth surface. Such type of motion is known as the motion under the gravity, right? Like the free fall is a type of the motion under the gravity if the initial velocity of the object is zero. So first we will discuss about the free fall. What is meant by the free fall? देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि आप जो है ड्रॉप कर दें, मतलब रेस्ट पोजीशन से आपने इसको छोड़ दिया ऐसे, ठीक है, देन बॉडी जो होती है वो जो मोशन कर रही होती है उसे बोलते हैं फ्री फॉल मोशन. ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या नोट करेंगे? द मोशन ऑफ ए बॉडी फॉलिंग अंडर ग्रेविटी फ्रॉम ए स्मॉल हाइट विद रेस्ट पोजीशन इज कॉल्ड द फ्री फॉल. ठीक है, देखिए डायग्राम में हमने एक जो है एक ऑब्जेक्ट को शो किया है. ठीक है, ये अर्थ के सरफेस से स्मॉल एच की हाइट पर मौजूद है और इसको हमने यहाँ से फ्री फॉल करा दिया है, इसको ड्रॉप कर दिया गया है विद इनिशियल वेलोसिटी जीरो, राइट. और ये कुछ इस तरीके से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अधीन गति कर रही है. ऑब्जेक्ट जिसको फ्री फॉल कराया जाता है उसकी वेलोसिटी कंटिन्यू बढ़ती रहती है. ठीक है, कंटिन्यू बढ़ती रहती है. ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की वैल्यू होती है v इक्वल्स अंडर रूट 2gh. आइए जरा समझते हैं कि क्या हो जाएंगे इक्वेशंस ऑफ मोशंस अंडर द फ्री फॉल. नोट डाउन इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर द फ्री फॉल. Under the free fall, initial velocity u equals 0 always. So first equation of motion v equals u plus gt. ठीक है, u plus at, a के प्लेस पर यहाँ पर g का प्रयोग किया गया बिकॉज यहाँ पर मोशन अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में कराई जा रही है. तो यहाँ पे अर्थ का जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g यूज किया गया है. सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v equals u plus gt, right? If body is moving downward, then take the positive sign of g. If body is moving upward, then take negative sign of g. So under the free fall, u equals 0. So that's why final velocity v equals gt, right? Second equation of motion, that is for the displacement, h equals ut plus half gt square. Okay, u equals 0 under the free fall, so h equals half gt square. And similarly v square equals u square plus 2gh. Initial velocity under the free fall is 0, so v square equals 2gh. Now here are some another important points. That one you must should be noted. First point is that maximum height. Suppose we are throwing an object from the ground, okay, with a velocity of small u as the initial velocity, then what is the maximum height covered by the body? You know, the maximum height covered by the body is given as h max equals u square upon 2g. Time of ascent or descent is given as t equals u by g. देखिए, ठीक है, बॉडी को टॉप से डाउन तक पहुंचने में लगा जो समय होता है और या ग्राउंड से ऊपर तक जाने में लगा समय, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगा समय अंडर द ग्रेविटी इज गिवन एज t equals u by g. थर्ड पॉइंट इज दैट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दैट इज द किसी बॉडी को आप फ्री फॉल कराते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स 0 मीटर पर सेकेंड होगी. जिस वेलोसिटी से वो अर्थ को अप्रोच करेगा, ठीक है, दैट वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी इज नोन एज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. सो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u इक्वल्स अंडर रूट 2gh वेयर h इज द हाइट फ्रॉम वेयर इट इज ड्रॉप्ड. ठीक है, बॉडी को जहां से ड्रॉप किया गया है दैट हाइट इज स्मॉल h. सो सिंपली इन सभी इक्वेशंस को यूज करके हम मोशन अंडर द ग्रेविटी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं. बस याद रखेंगे हमेशा के लिए, इफ मोशन इज वर्टिकली अपवर्ड देन g नेगेटिव लिया जाएगा. इफ मोशन इज वर्टिकली डाउनवर्ड देन आपका g नेगेटिव नहीं पॉजिटिव यूज करेंगे. ठीक है, इतने ही पॉइंट्स का ख्याल रखेंगे और इन पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. बहुत ही सिंपल है. ठीक है,
ये मोशन अंडर द ग्रेविटी पर कुछ बेसिक फॉर्मूले थे जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। थैंक यू।